ओम शांति। बाबा हम सभी बच्चों को किस प्रकार की रमणीकता से पढ़ाई पढ़ाते हैं, मुरली सुनाते हैं और मुरली के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की बातें, सारे सब्जेक्ट की, चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो आज बाबा ने सेवा की बातें बहुत सारी बताई कि किस प्रकार से हमें सेवा करनी है। तो वास्तव में इस मुरली का कितना महत्व है। जो मुरली चारों युगों में संगम युग की मुरली डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा सुनाई गई, वो कभी सुनने का चांस नहीं मिलता है। केवल संगम युग पर ही स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाते हैं और हमारे पुराने संस्कारों को क्या बना देते हैं? पुराने संस्कारों को निकालकर नए संस्कार भर देते हैं। सतयुगी संस्कार, जिस दुनिया में हमें भविष्य में जाना है, ऐसी दुनिया के देवी गुण वाले संस्कार बाबा हमारे अंदर रोज रोज मुरली के द्वारा भरते हैं। तो मुरली को कितना अटेंशन से, कितना ध्यान से हमें सुनना चाहिए। सबसे पहली बात कि बाबा कहते कि मुरली हम ब्राह्मणों के लिए क्या है? भोजन है। जैसे अभी सभी स्थूल नाश्ते के लिए जाते हैं ना, तो मुरली हम आत्माओं के लिए भोजन है। अगर मुरली नहीं सुनी या मुरली अधूरी सुनी या मुरली की बातें सुनते हुए बीच में ध्यान कहीं बंट गया, तो फिर क्या होगा? मुरली क्यों सुनते हैं? माया पर विजयी बनने के लिए। क्योंकि हमारी संगम युग पर अभी 5 विकारों रूपी माया के साथ में युद्ध भी है। तो विजयी कब बनेंगे? जब मुरली की बातें हमें याद रहेगी। मुरली सुनी और बाहर गए, थोड़ा सा इधर उधर में ध्यान गया, तो मुरली की बातें माया भुला भी देती है ना। तो मुरली का बार बार में चिंतन चाहिए कि आज बाबा ने क्या सुनाया। तो उस मुरली के लिए हमें एक दूसरे से लेन देन भी करनी होती है कि आज की मुरली में ये बात बाबा ने सुनाई। अगर किसी बात की लेन देन करते हैं तो वो अपनी हो जाती है और वो बात हमें सहज ही याद रहती है। कभी कभी अचानक मुरली की बात पूछ लेने पर एक पॉइंट तक भी नहीं याद आती है कि आज बाबा ने क्या बोला। थोड़ा सा हिंट्स चाहिए। तो मुरली सुनने के लिए कुछ न कुछ विज़न क्रिएट करना चाहिए, अपने तरीके अपनाने चाहिए। तो कुछ बातें जैसे कि मैं बताता हूँ कि कई बारी बाबा मुरली चलाते हैं, तो देखिए मुरली चलती है फूल पर, कांटों पर, बागवान पर, माली पर। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को हमें केवल शब्दों को नोट कर लेना चाहिए। कई बारी अनेक प्रकार के इंग्लिश शब्द होते हैं, है ना। यूनिवर्सिटी की बात बताई तो कभी स्कूल बोला, कॉलेज बोला, अनेक प्रकार की इंग्लिश शब्द भी बाबा यूज करते हैं। और फिर बाबा कभी देखो ज्ञान सूर्य, चंद्रमा, सितारे, इनके ऊपर मुरली चली। तो कभी फिर नदियां हैं, तालाब है, झरने हैं, टुबके हैं, क्या क्या पॉइंट्स बाबा याद दिलाते हैं, तो इनके ऊपर मुरली चली। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं उनको भी केवल हम याद रखते हैं तो मुरली की बातें हमें याद रहती है। जिस प्रकार से लौकिक स्कूल में हम पढ़ते हैं या पढ़े भी होंगे कई, तो
वहाँ पर कितना टीचर का सम्मान रखते हैं। और यहाँ टीचर हमें पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रीम टीचर, सुप्रीम रूहानी टीचर, वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो उसका पढ़ाई का हमें कितना रिगार्ड होना चाहिए कि समय पर मुरली सुनने के लिए, देखो उसी मुरली का, संगम योगी मुरली का कलयुग के अंत तक भी गायन चलता है। वो काठ की मुरली वहाँ पर बता दी कि गोपियाँ सारा काम छोड़ करके और मुरली की दीवानी, मुरली के लिए भाग भाग कर आ जाती थी। सारे काम को समय पर निपटा करके मुरली सुनने के लिए गोपियाँ आ जाते। तो वो सच्ची गोपियाँ कौन है? वो वंदे मातरम माताएं, जिनके लिए बाबा बहुत महिमा करते हैं। माताओं की थकान दूर करने के लिए बाबा आए हैं, माताओं के चरण दबाते हैं। क्या क्या बातें बाबा बोलते हैं कि माताओं को सबसे ज़्यादा कष्ट मिला तो भगवान सबसे ज़्यादा सुख देने के लिए माताओं के लिए खास आए हैं। भारत को स्वर्ग बनाते हैं किसके द्वारा? नारी शक्ति के द्वारा, हाँ ना। तो ऐसी शिव शक्तियाँ, शिव के साथ में सदा कंबाइंड रहने वाली, और बाबा माताओं को ज़्यादा परेशानी और दिक्कत भी नहीं देते हैं कि मेरी भोली भाली माताएं, मेरी हमजिन्स। तो ऐसी माताओं को बाबा क्या क्या बोलते हैं कि अच्छा कुछ भी नहीं आता है। कई माताएं बोलती है कि बाबा हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, तो किसी को समझाने के लिए समझा नहीं सकते। तो बाबा क्या कहते कि जो कुछ पढ़ा लिखा है वो भी भूल जाओ, पढ़ी लिखी नहीं हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ा हुआ भूसा जो दिमाग में भरा हुआ है पुराना, वो सभी भूलने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा कितना देखिए ऊंचा उठाते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे अंदर तो इतनी कोई योग्यता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान वो जो दीपक की लौ में थोड़ा सा भी अगर घृत बच गया और बत्ती बुझने वाले दीपक की, है ना, तो उसको वापस बाबा जागृत कर रहे हैं दीपक को। एक दिन बोला ना मुरली में बाबा घृत डालते हैं ये दीपक में, और पेट्रोल, है ना, आत्मा के लिए खुराक भर रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, घृत डाल रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें, और कितना बाबा माताओं का मान बढ़ाते हैं। तो ऐसी माताओं को, और माताएं जो भी करती है दृढ़ता के साथ में। वो चावल मुट्ठी का गायन भी किसका है? माताओं का, है ना। सुदामा का जो गायन बताते हैं वास्तव में यज्ञ का, पुराने जमाने की बातें बाबा याद दिलाते कि माताएं किस प्रकार से यज्ञ में सहयोगी बन कर के छोटी छोटी सेवाएं, और किस प्रकार से अपने घर से जो भी लाती है, तो चावल चीनी जो भी, जहाँ पर भी माताओं के द्वारा ज़्यादा संख्या में जहाँ माताएं होती है, और जो भी सेंटर्स चलते हैं, आप देखेंगे वो सेंटर सदा फलीभूत रहते हैं, भरपूर रहते हैं। बात छोटी सी होती है, लेकिन बाबा मम्मा को इन चीज़ों का, इन बातों का कितना महत्व था और माताओं का कितना सम्मान था। एक बार की बात मैंने सुनी कि कोई बहन यज्ञ में कोई आए हुए चावल मुट्ठी धुलाई कर रही थी, तो धुलाई कर रही थी तो 4-5 दाने नीचे गिर गए, और नीचे गिर के वो पानी में बह रहे थे। तो मम्मा ने कहा कि देखो बहन, ये आपकी मोहरें जा रही है। तो देखा कि मोहरें जा रही है, कौन सी मोहरें? तो देखा 4-5 दाने चावल के नीचे बह रहे थे पानी में। तो उनको भी उठा करके, और वो कि जिसने भेजा है, कितनी भावना से वो भेजा है, और इसके द्वारा ये ब्रह्मा भोजन सारा आज इनका चावल का बनेगा, दूसरे चावल में वो मिक्स करके और वो ब्रह्मा भोजन बना करके। तो बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन बहुत ही वैल्यूबल है। कितनी वैल्यू है इन बातों की। तो पुराने समय की माताओं बहनों का जो समर्पण था वो भी अनूठा था। किस प्रकार का समर्पण कि सारा सब कुछ अपना छोड़ करके, घर बार को, खाने पीने की चिंताएं सभी छोड़ करके, और यज्ञ में दौड़ दौड़ करके आकर के वही बहनें माताएं तो सरेंडर हुई छोटे छोटे बच्चों के रूप में,
और वो सरेंडर होकर के आज तक यज्ञ किस प्रकार से चल रहा है हम सभी देख रहे हैं। तो ये माताएं क्या कर रही है बहनें, खोल रही है द्वार स्वर्ग का। भारत की माताएं खोल रही है द्वार स्वर्ग का, भारत की माताएं। तो ऐसा टीचर हमें पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा, सुप्रीम रूहानी टीचर, जिनको कोई भी साधु संत महात्माएं, दुनिया के विद्वान कोई भी नहीं जानते अभी तक भी, और हम साधारण रहने वाले गरीब बच्चे बाबा के या माताएं बहनें, उन्होंने भारत को अनपढ़ माताओं ने भी पहचान लिया। कितनी बड़ी बात है। और माताओं को नशा भी कितना रहता है कि एक माता सुबह सुबह को सेंटर पे जा रही थी, तो किसी ने रास्ते में पढ़े लिखे कोई भाई ने पूछा कि माता जी इस समय आप कहाँ जा रहे हो? तो डायरी हाथ में थी, पेन हाथ में, बोला यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ पढ़ने के लिए। बोला इतनी बुजुर्ग माता और यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही है। तो देखो कितना वंडर है ना। कभी कभी बाबा बात सुनाते हैं, कोई सुनी हुई बातें सुनाते हैं कि देखो माताएं जब समझाती है, तो एक माता समझा रही थी वो कल्प वृक्ष के बारे में या धर्मों के बारे में। तो धर्म की कोई बात आई तो बोला इसमें जैन धर्म की बात तो ये तो बताया ही नहीं, कोई एक धर्म की बात छूटी होगी। तो बोला ये तो आपको आगे की सामने की बातें इसमें लिखी हुई है, इसके पीछे का भी तो है, तो वो धर्म भी तो है पीछे की तरफ है। तो कैसे करके जवाब बाबा कोई ना कोई ऐसा निकला देते हैं कि अगला व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। और अनपढ़ माताएं भी बहुत कुछ कर लेती है। तो हमें पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर, तो उस टीचर का सम्मान हम कैसे करते हैं? मुरली अगर सुनने के लिए आते हैं तो 15 मिनट 10 मिनट पहले योग होता है, 6:30 बजे से 7 बजे तक। तो मुरली के पहले आकर के हमें योग में बैठना होता है, क्योंकि बाबा के द्वारा सुनाई गई ज्ञान की बातें बहुत ही गुह्य होती है और इनको बुद्धि में ठहराना थोड़ा सा मेहनत की बात भी होती है। थोड़े अपने शब्दों में रटने लगेंगे तो मुरली की बात याद रहेगी। तो क्या कहते हैं कि शेरनी का दूध है ना सोने के बर्तन में रुकता है। तो बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। तो बुद्धि की पवित्रता कैसे होगी? पवित्र बुद्धि योग के द्वारा बनेगी। तो हम सवेरे सवेरे सबसे पहले आकर के आधा घंटा योग करते हैं। तो समय पर आकर के पहुंचना, जैसे उस स्कूल में होता है, स्कूल में प्रार्थना होती है तो पहले प्रार्थना की जाती है। उस टाइम में सब याद में खड़े रहते हैं, जो भी अपने इष्ट देव को याद करते हैं। तो उसी प्रकार से ये एक प्रार्थना के रूप में मेडिटेशन जो हम करते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं। सहज शब्दों में बाबा कहते हैं याद। तो याद में बैठना भी बहुत ज़रूरी है। तब हमारी एकाग्रता बढ़ जाएगी योग के द्वारा। फिर हम जो भी सुनेंगे तो वो हमें सहज ही याद रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि बातें बाहर जाने पर भूल जाती है। कई बार बाबा कहते कि यहाँ बैठे हुए भी अगर बुद्धि बाहर की ओर भटकती है, कहीं दुनियावी मित्र संबंधियों में या घर के धंधे दोरी बिजनेस किसी भी प्रकार की बातों में बुद्धि भटकती है, तो फिर मुरली की बात याद नहीं रहती। तो बुद्धि भटके नहीं, उसके लिए हमें योग में भी बैठना है और फिर मुरली को अच्छी तरह से ध्यान लगाकर, कान लगाकर, है ना, अच्छी रीति से सुनना है। और बैठक भी हमारी मुरली के समय में किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि माया तो 24 घंटे पीछे लगी हुई रहती है। तो बैठक में भी एकदम सुस्ती नहीं होनी चाहिए। बाबा मुरली का महत्व किस प्रकार से करते कि बच्चे अगर कोई बीमार भी है, कोई जाने वाला भी है, पेशेंट भी है, तो भी उसको ला कर के यहाँ लिटा भी दो, लेकिन क्लास में ज़रूर आकर के मुरली सुने। तो कितना महत्व है इस मुरली का। तो ये पढ़ाई बाबा हमें किस प्रकार से पढ़ाते हैं। तो टीचर का सम्मान माना, मुरली में समय से पहले पहुंचना। अच्छे स्टूडेंट होते हैं पढ़ाई में, भले ही वो देखो कभी कभी इसका प्रेजेंट मार्क का भी बहुत महत्व होता है। स्कूल में जाते हैं और रोज़ 365 दिन की प्रेजेंट मार्क होती है जिसकी,
पूरे सालों की, तो उसको भी इनाम मिलता है। तो क्लास में आना और अलर्ट होकर के बैठना, एक्टिव होकर के बैठना, ऐसे नहीं कि नींद का झुटका भी आ रहा है, सवेरे अमृत वेले में जल्दी उठे, थोड़ी उबासी भी आ रही है और थकान भी हो रही है, तो कुर्सी का सहारा लेकर के आराम से चले भी गए। कभी कभी तो योग में खराटे की आवाज़ तक भी आ जाती है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो इन बातों का भी अटेंशन रखना है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बात छोटी सी है, लेकिन किसके महावाक्य मिस हो गए? भगवान के महावाक्य, है ना। कल्प में एक बार सुनने के लिए जो मिलते हैं, वो महावाक्य अगर मिस हो गए तो कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई, है ना। तो जिसके द्वारा हमारी जीवन इतनी श्रेष्ठ बनती है कि किसी ने आज तक कल्पना तक नहीं की कि नारी श्री लक्ष्मी बन सकती है, नर श्री नारायण बन सकता है, तो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, और ऐसी सहज पढ़ाई, रमणीकता से बाबा हर बात को क्या करना है, लौकिक को अलौकिक में ट्रांसफ़र करना। कि लौकिक में आप क्या करते हैं, अभी किचन में जाएंगे, मकान में जाएंगे, बाबा हर प्रकार की बातों को ज्ञान की तरह मोड़ देते हैं। कि सुबह सुबह उठते ही क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, है ना। मकान की साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। यहाँ आकर के क्या करना है, हम झाड़ू ही तो लगा रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ अंदर का झाड़ू लगा रहे हैं कि बुद्धि रूपी बर्तन में जो भी कचरा जमा हुआ है, अनेक जन्मों के, 63 जन्मों के जो संस्कारों का, पुराने संस्कारों का, पुराने संस्कार के रूप में बुराइयां जो जमा हो गई, उसको कचरा लगा करके निकाल रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से पानी पीते हुए, खाना बनाते हुए, धंधा धोरी बिजनेस दफ्तर में जाते हुए किस प्रकार से लौकिक बात को अलौकिक में ट्रांसफ़र कर दें, है ना। जैसे लौकिक में माँ बाप होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, घर में रहते हैं, बच्चों को किस प्रकार से नला धुला कर तैयार करके और वो करते हैं, श्रृंगार करके स्कूल में भेजते हैं। तो हमारे माँ बाप बाबा भी हमें क्या कर रहे हैं, हमको नला धुला करके तैयार कर रहे हैं, योग स्नान ज्ञान स्नान कराते हैं और मुरली के द्वारा फिर हमारा श्रृंगार करते हैं। कहाँ कहाँ बच्चों के श्रृंगार में कमी रह गई, वो सब प्रकार का श्रृंगार करते हैं। कई बार श्रृंगार की मुरली होती है, देखिए अव्यक्त वाणी अलग प्रकार की होती है, साकार वाणी अलग प्रकार की होती है। साकार मुरली में ब्रह्मा बाबा के जीवन के अनुभव, जो कि जिन्होंने 12 गुरु किए, हमारे में से एक भी ऐसा बच्चा नहीं बैठा होगा जिसने 12 गुरु किए, 12 छोड़ के 3 भी नहीं किए होंगे, शायद कोई ने एक भक्ति मार्ग में किया हो। तो इतने गुरु जिन्होंने किए और इतने जो अनुभवी थे, जिनको भगवान ने चुना, उन्होंने 2 बजे उठ कर के जो विचार सागर मंथन किया, वो मुरली सुनने को हमें मिलती है। तो कितना भी अगर बाबा कहते कई बार कि बच्चे बाप से भी आगे जा सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से आगे तो नहीं जा सकते ना, माँ बाप से वास्तव में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि माँ बाप ने जो घोट करके हमें दिया है, घूटी और बूटी जो पिलाई है, वही तो हम पी रहे हैं ना, उसी के द्वारा तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की बातों को माताओं को गांठ बांधने की आदत होती है, तो कोई कोई अच्छी बातों की पल्लू को गांठ बांध लेती है कि यहाँ आकर के भट्टी करने के लिए आए तो अच्छी बातों को दृढ़ता के साथ में बांध करके लेकर के जाएंगे। तो ऐसा अब देखो सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, तो भाई शायद नोटिस कराने के लिए आ भी गए हैं, तो इसलिए मैं आपको एक कविता सुप्रीम टीचर शिव बाबा के लिए सुनाता हूँ कि हम सबके सुप्रीम रूहानी टीचर का सम्मान है। हम सबके सुप्रीम रूहानी टीचर का सम्मान है, हम सबके सुप्रीम रूहानी शिक्षक का सम्मान है। बिना पुस्तकें हमें पढ़ाते टीचर आलीशान है, एक साथ सब पढ़ते बच्चे बूढ़े और जवान है। नहीं फीस पढ़ने की चाहे हिंदू मुसलमान है, हम सबके सुप्रीम रूहानी टीचर का सम्मान है, हम सबके सुप्रीम रूहानी टीचर का सम्मान है।
निराकार शिक्षक बच्चों से करते रूह रिहान है। पाठ पढ़ाकर आत्मा का सच्ची देते पहचान है। जात पात की बात नहीं, यहाँ सारे एक समान है। हम सब के सुप्रीम रूहानी टीचर का सम्मान है। हम सब के सुप्रीम रूहानी टीचर का सम्मान है। खुले ज्ञान कॉलेज रूहानी विदेश या हिंदुस्तान है। भारत को फिर से बनाते देवी राजस्थान है। नाम है ब्रह्मा कुमारी, प्रसिद्ध ये संस्थान है। हम सब के सुप्रीम रूहानी शिक्षक का सम्मान है। हम सब के सुप्रीम रूहानी टीचर का सम्मान है। राजयोग के शिक्षक हैं वो, गीता के भगवान है। इसी पढ़ाई से बन जाते देवतुल्य इंसान है। ऐसे टीचर पर उनके हम बच्चे भी कुर्बान है। हम सब के सुप्रीम रूहानी टीचर का सम्मान है। हम सब के सुप्रीम रूहानी शिक्षक का सम्मान है। सृष्टि चक्र का राज सुनाते अपनी मुख जुबान है। मूल्यों की शिक्षा से बनाते हमको श्रेष्ठ महान है। पवित्र और योगी बनने का देते लक्ष्य महान है। हम सब के सुप्रीम रूहानी शिक्षक का सम्मान है। हम सब के सुप्रीम रूहानी शिक्षक का सम्मान है। 2 लाइन आप भट्टी वालों के लिए। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। आत्मा सच्चा सोना बनती, भस्म होती खाद। स्वयं की राजा बनती और हो जाती आज़ाद। बोझ सभी हल्के होते, लाइट का मिलता ताज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। सर्व शक्तियाँ भर जाती, आत्मा होती आबाद। फिर से धनी बन जाते हैं जो बन चुके मोहताज। इंद्रियां वश में हो जाती, शांति का आता राज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। 5 विकारों की बुझती 63 जन्मों की आग। अलबेलेपन की नींद से होते सभी सुजाग। भट्टी में पकने से मीठी बन जाती आवाज़। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। रियलाइजेशन हो जाती, चेतनता जाती जाग। तत्व सभी सहयोगी बनते, पानी पृथ्वी आग। आने वाली बातों का भी लग जाता अंदाज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। योग भट्टी से होता, सारी दुनिया से वैराग। आधा कल्प से लगे हुए मिट जाते सारे दाग। एकांत का अनुभव होता, करते काम काज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। भट्टी करने वालों पर भगवान को होता नाज। भारत माता की जय। वंदे थैंक यू। मातरम।